जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूं पार्ट 13 है, मोस्ट इंपोर्टेंट है केमिस्ट्री का, यानी कि रसायन विज्ञान कक्षा 12 का मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। आपको जो है ना 100% पूरा नंबर दिलवा दूंगा। आपको जो है जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, यानी कि 70 में से 65 नंबर आपको पक्का दिलवाऊंगा। तो आपको क्या करना है, 10 सालों वाले पूछे जाने वाले प्रश्न जो है आपको रिवीजन कर लेनी है। तो कौन कौन सा प्रश्न है, देखिए मैंने यहाँ पर लिख रखा है बहुविकल्प प्रश्न 100% पक्का आएगा। तो बहुविकल्प जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है वो सारे प्रश्न मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर चैनल पर नए हो तो जल्दी से जाकर के सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल कर देना, जिससे कि क्या है कि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले फ्रेंड। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पॉइंट टू पॉइंट सभी प्रश्न को उत्तर सहित सब कुछ दिखा देता हूं, तो लास्ट तक जरूर देखना। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 1 है हाइड्रोजन द्वारा अपचयित होने वाला ऑक्साइड कौन सा है। तो देखिए आपके एग्जाम में 4 ऑप्शन मिलेंगे, यानी कि पहला ऑप्शन CaO, फिर दूसरा ऑप्शन MnO2, फिर तीसरा ऑप्शन CuO, फिर चौथा ऑप्शन यानी डी ऑप्शन है Na2O। इस प्रकार से 4 ऑप्शन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से जाकर के आपको क्या करना, नोट कॉपी में नोट कर लेना। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 2 जो है शंकरा के ताजे बने विलयन का प्रकाश्य ध्रुवण, यानी कि ध्रुवण होगा ये, ध्रुवण कुछ समय उपरांत परिवर्तन होना कहलाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, यानी कि घूर्णन ही है। घूर्णन में देखिए पहला ऑप्शन है हमारा घूर्णन गति, दूसरा है इन्वर्सन और तीसरा है विशिष्ट घूर्णन और चौथा है म्यूटोरोटेंशन। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए 4 ऑप्शन आपके एग्जाम में इसी प्रकार से पूछा जाएगा। तो आपको कौन सा ऑप्शन में सही से टिक लगाना है, तो राइट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। और एक चीज बात बता देता हूं, कॉपी में किस प्रकार से लिखोगे ना, सब कुछ बताऊंगा, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध समय 4 मिनट है तो 99.9% अभिक्रिया कितने समय में पूर्ण होगी। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। यह जितने भी प्रश्न मैं बता रहा हूं ये सभी प्रश्न कितने में, यानी कि 2023 में टपक से टपकने वाला प्रश्न है, यानी कि 4 मार्च के दिन यही प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो आपको क्या करना है, लास्ट तक जरूर देखना। देखिए इसमें ऑप्शन नंबर ए यानी 16 मिनट और दूसरा है 8 मिनट, तीसरा है 32 मिनट, चौथा है 40 मिनट। तो हमारा जो राइट आंसर होगा ना, ये हमारा 40 मिनट होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, एक पदार्थ जो प्रतिरोधी तथा विक्रामी दोनों प्रकार के प्रयोग हो सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में टपक से टपक जाएगा। तो अच्छे तरीके से आपको क्या करना है, नोट कॉपी में नोट कर लेना है। तो देखिए पहला ऑप्शन है इसका एप्रिसेन और दूसरा ऑप्शन है क्लोरोजाइलियन और तीसरा ऑप्शन है बाइथायोनल और चौथा ऑप्शन है फिनोल। तो देखिए इसका 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसका ऑप्शन डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से दिखा देता हूं। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 5 यानी क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, दिए गए सूत्र P0 माइनस P/P0 इजिकल टू XA में P0 संबंधित है, किससे संबंधित है। तो देखिए 4 ऑप्शन आपके एग्जाम में इसी प्रकार से पूछा जाएगा। जो ऑप्शन हमारा सही है वो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर 1 यानी कि विलायक का वाष्पदाब। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो अच्छे तरीके से इसको नोट कॉपी में नोट कर लेना। नेक्स्ट प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विलयन का अनुसंख्य गुणधर्म नहीं है। तो नहीं है कह रहा है, यहाँ पर ध्यान से देखना, नहीं है। तो नहीं कौन सा है, तो हमारा है पृष्ठ तनाव। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, जल्दी जल्दी आपको क्या करना है, नोट कॉपी में नोट करते जाना है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है, 0.1 MHCl के 200 ml को 0.2 ml और 300 ml HCl में मिलाने पर प्राप्त विलयन की सांद्रता कितनी होगी। तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से देखना, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर बी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। जल्दी जल्दी अपने नोट कॉपी में नोट कर लेना, क्योंकि यही प्रश्न जो है ना 4 मार्च के दिन यानी कि रसायन विज्ञान में टपक से टपक जाएगा।
देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? 0.0 n बिलियन की चालकता 0.005 ओम माइनस सेंटीमीटर माइनस 1 पाई गई है, तो बिलियन की तुल्यांकी चालकता कितनी होगी? तो तुल्यांकी चालकता की फॉर्मूला लगा करके इस न्यूमेरिकल को सोल्व कर सकते हो। तो मैंने इसको बहुविकल्प में लिया है। तो देखिए कौन सा इसमें से चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो हमारा सही ऑप्शन है 500 ओम डैश सेंटीमीटर स्क्वायर तुल्यांक -1, यानी कि राइट ऑप्शन हमारा सी है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से दिखा देता हूं। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? निम्न यौगिकों में से कौन सा यौगिक टोलेन अभिकर्मक अपचायित करता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ये सभी प्रश्न जितने भी है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूं और 4 मार्च के दिन यही प्रश्न जो है ना टपक से टपक जाएगा। तो आपको क्या करना है, सभी प्रश्न को अच्छे तरीके से नोट कॉपी में नोट कर लेना। और एक बात और बता देता हूं, कॉपी में किस प्रकार से लिखोगे, बहुविकल्प वाले प्रश्न को किस प्रकार से लिखोगे जो एग्जामिनर जो है ना फुल में से फुल मार्क्स देंगे। तो आपको लिखना कैसे है, इसी प्रकार से लिखना है। उत्तर डाल के अतः बहुविकल्प बी यानी C6H5NO2 सही है। तो आपको इसी प्रकार से लिखना है। 4 ऑप्शन था, 4 ऑप्शन में से मैंने डायरेक्ट इसका आंसर लिख दिया है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, बस याद कर लेना। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है? शरीर में आरक्षित ग्लूकोज के रूप में कार्य करने वाला कार्बोहाइड्रेट कौन सा होता है? तो देखिए उत्तर नंबर आपको इसी प्रकार से एग्जाम में भी लिखना है। अतः बहुविकल्प सी यानी कि ग्लाइकोजन या इसको कह सकते हो ग्लूकोज भी या ग्लाइकोजन भी होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो आपको क्या करना, नोट कॉपी में नोट कर लेनी है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से दिखा देता हूं। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? यानी कि फ्रेंकल तथा सॉकेट दोनों प्रदर्शित करता है, दोनों ही प्रदर्शित करता है। तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर हमारा ए है। तो आपको लिखना किस प्रकार से है? अतः बहुविकल्पीय AGVR मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। आपको इसी प्रकार से बोर्ड एग्जाम में लिखना है। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है? यानी कि 12वां प्रश्न है, कार्बिल एमीन और अभिक्रिया कौन से एमीन के द्वारा दी जाती है या की जाती है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। आपको उत्तर डाल करके करना है। अतः बहुविकल्पीय ए प्राथमिक एमीन मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। गाइस, ये जितने भी प्रश्न आपको मैं बता रहा हूं, ये सभी प्रश्न जो है ना मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये कल के पेपर में यानी कि 2023 के पेपर में, और ये सभी प्रश्न जो है ना आने वाला है। तो आपको क्या करना है, सभी प्रश्न का उत्तर अपने नोट कॉपी में नोट करके याद जरूर कर लेना। नेक्स्ट प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है? जलीय विलयन में क्षारीय प्रबलता का सही क्रम कौन सा है? तो आपको सही क्रम कौन सा है? तो देखिए डी ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर डी आपको लिखना कैसे है? अतः बहुविकल्पीय डी, ये ऑप्शन आपका राइट आंसर है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो जल्दी से जाकर के अपने नोट कॉपी में नोट करके जल्दी इसको याद कर लेना। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से दिखा देता हूं। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? यानी कि एलिकल हैलाइडों की क्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम कौन सा है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखिए इसका उत्तर किस प्रकार से लिखोगे? अतः बहुविकल्पीय सी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन है। तो आपको इसी प्रकार से क्रम वाइज लिख लेनी है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से जाकर के अपने नोट कॉपी में नोट कर लेना। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा है? स्टार्च के जल अपघटन से बनता है, क्या बनता है स्टार्च के जल अपघटन से? तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, ग्लूकोज बनता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से दिखा देता हूं। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 है विलयन जिसमें प्रति लीटर 2.54 ग्राम CuSO4 उपस्थित की है, तो तुल्यांकी चालकता 91.0 ओम माइनस डैश सेंटीमीटर स्क्वायर तुल्यांक है। तो इसकी चालकता क्या होगी? तो चालकता का फॉर्मूला लगा करके इस न्यूमेरिकल को आप सॉल्व कर सकते हो। तो डायरेक्ट ये बहुविकल्प में पूछे जाएंगे। तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ये 2023 के पेपर में 101% गारंटी है। यही प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में टपक जाएगा। तो क्या लिखना है उत्तर में? अतः बहुविकल्पीय ए
2.9 मल्टीप्लाई 10⁻³ ओम माइनस डैश सेंटीमीटर 1। इस प्रकार से आप लिख सकते हो। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 क्या कह रहा है? संचालित वाहनों के टायरों में निर्मित होते हैं, यानी कि संचालित वाहन की जो टायर होती है उसमें कौन सी टायर में निर्मित होता है? तो आपको लिखना है उत्तर में। अतः बहुविकल्पीय बी, ब्यूना एस से निर्मित होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से दिखा देता हूं। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? Na+Mb, तीर का निशान उत्पादन वेग बराबर के ब्रैकेट के अंदर ए ऊपर एन और बी के ऊपर एम। उपरोक्त अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अतः बहुविकल्पीय बी, ऑप्शन नंबर बी, N+M राइट आंसर है। तो ये प्रश्न, आज का प्रश्न, जितने भी मैंने बहुविकल्पीय प्रश्न बताया, ये सभी प्रश्न जो है ना मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो आपको क्या करना है, 70 में से 70 नंबर चाहिए। तो आपको जो है ना ये पूरा वीडियो को अगर पूरा देख करके नहीं आए हो तो दोबारा से जा करके इसको चला करके दोबारा देख लेना। और एक बात बता देता हूं, जितने मोस्ट इंपोर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, वो भी क्वेश्चन बता रहा हूं, एक बार आपको ध्यान से देख लेनी है। तो देख लोगे ना तो गारंटी है 70 में से 70 पक्का मार दोगे। देखिए फ्रेंड, अब 10 सालों से पूछे जाने वाला लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, ये सभी प्रश्न क्या है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो आपको क्या करना है, सभी प्रश्न को लास्ट तक जरूर देखना। सबसे पहला प्रश्न आपको टिप्पणी लिखने के लिए आ जाएगा, स्कंदन किसे कहते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। पहला प्रश्न, इसका आंसर आपको अच्छे तरीके से मिल जाएगा। आपको जो है ना प्ले लिस्ट जाकर के चेक कर लेना केमिस्ट्री का, आपको सारे का आंसर वहीं पर मिलेंगे। टिंडल का प्रभाव, टिंडल का प्रभाव पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो जल्दी से जाकर के इसका भी आंसर आपको वहीं से मिल जाएगा। देखिए प्रश्न नंबर 3, ये प्रश्न नंबर 3 जो है ना आपके सिलेबस में नहीं है, इसको आपको क्या करना है, छोड़ देना है। देखिए प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 ये है आपके सिलेबस में, ऋणात्मक उत्प्रेरण किसे कहते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 5, उत्कृष्ट गैस अक्रिय होती है क्यों? ये आप लिख सकते हो। इसके बाद छठा प्रश्न नंबर, ये सब जितने बता रहा हूं ना ये सभी टिप्पणियां लिख सकते हो। हार्डी-सूल्जे का नियम, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ये सभी प्रश्न को अपने नोट कॉपी में 100% अच्छे तरीके से नोट करके याद जरूर कर लेना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से दिखा देता हूं। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, इलेक्ट्रोड विभव पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, जल्दी जल्दी आपको नोट कॉपी में नोट कर लेना है। नेक्स्ट प्रश्न है, ये प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में नहीं आएगा, जो एग्जाम में नहीं आएगा वो मैं क्रॉस लगवा रहा हूँ, जो आने वाला है उस पर राइट कर रहा हूँ। तो देखिए ये प्रश्न है, धुएं में प्रक्षिप्त प्रवस्था का प्रक्षेपण माध्य लिखिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 10, प्रयोगशाला में फास्फिन गैस बनाने की विधि सचित्र वर्णन कीजिए। देखिए केमिस्ट्री में आपको क्या करना है, चित्र बना करके और इसका पूरे समीकरण जो है ना अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करके जाना, क्योंकि डायग्राम पर भी आपका नंबर फुल में से फुल मार्क्स देते हैं एग्जामिनर। तो आपको क्या करना है, सभी डायग्राम को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेना। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, वर्णन के उपसंयोजी सिद्धांत को समझाइए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद 12वां प्रश्न है, बाध्य भट्टी का नामांकित चित्र बनाइए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से दिखा देता हूं। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, क्लोरीन के निर्माण की डिकॉन विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 14, ओजन अपने यानी ओजन ऑक्सीजन 3 अपने किस गुण के कारण ऑक्सीकरण कार्य करते हैं, उदाहरण देकर के समझाइए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 15, क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिए सफेद फास्फोर यानी फास्फोरस को से फास्फिन गैस बनाना। फिर इसके बाद दूसरा है इसका, आयोडीन की क्रिया सांद्र नाइट्रिक अम्ल NH3 से करने पर, यानी कि इन दोनों का समीकरण निकालने हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। 16वां प्रश्न देखिए, ये भी समीकरण है, रासायनिक समीकरण कैसे प्राप्त करेंगे, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो आपको याद करना है अमोनिया से नाइट्रोजन और दूसरा है सफेद फास्फोरस में लाल फास्फोरस प्राप्त करना। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 17, भर्जन किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताओ। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 18, गोल्ड सॉल्ट पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 19, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 20, नाइट्रिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ये सभी प्रश्न जो है ना 4 तारीख के पेपर में टपक से टपक जाएगा। तो जल्दी जल्दी इस प्रश्न के ऊपर आपको सभी का उत्तर ढूंढ करके याद जरूर कर लेना। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से दिखा देता हूं।
देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। एल्यूमिना का विद्युत अपघटन विधि का वर्णन नामांकित चित्र बनाइए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 22। ऑक्साइड अयस्क से आयरन के निष्कर्षण में होने वाली अभिक्रिया का समीकरण दीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखिए मैंने जो है ना 2 क्वेश्चन छोड़वा करके मतलब कि 20 क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन मैंने बता दिया है। सभी प्रश्न जो है ना जो 4 तारीख यानी 4 मार्च के दिन यही प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में आने वाला है। अगर चैनल पर आप नए हो, अगर आप वीडियो देखने में अच्छा लगा, हमारा वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से जाकर के एक लाइक कर देना। अगर चैनल पर नए हो तो जल्दी से जाकर के सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑल कर देना, जिससे कि क्या है कि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले फ्रेंड। तो चलिए इसी के साथ वीडियो समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।